जबलपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कार्यभार ग्रहण करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि जनपद में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता होगी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। सभी विभाग अपने पुराने प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो, केवल औपचारिकता न हो बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रशासन को मिलने वाली सभी रिपोर्टों की सत्यता की गहन जांच की जाए, बिना तथ्यात्मक पुष्टि के किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। डीएम ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से न केवल राजस्व का नुकसान होता बल्कि कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। संबंधित विभाग संयुक्त अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने CUG नंबर हमेशा ऑन रखें ताकि आम जनता सीधे संपर्क कर सके। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैठे और आने वाले फरियादियों की समस्या सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण करें। डीएम ने 2 टूक कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मूलता लेखपाल पंचायत सचिव या नीचे स्तर पर जो कर्मचारी है अपनी रिपोर्ट होता यह है कि वो रिपोर्ट सही है कि गलत है, उसका सत्यापन जिले स्तर पर अगर क्रॉस चेकिंग होने लगे तो ये बात एक कंफर्म हो जाए कि जो रिपोर्ट आ रही है वो सही आ रही है, क्योंकि मूलता जो शिकायत होती है बार बार वही शिकायत उलट पुलट के होती रहती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी और ये हम लोगों के IGRS में भी एक संतुष्टि का एक नया कॉलम भी ऐड हुआ है, जिसमें जनता की शिकायतों की संतुष्टि का भी बात होती है, जिसमें कॉलिंग के माध्यम से एक बारी ये पुष्टि करी जाती है कि जो शिकायत का निस्तारण है कितने हद तक सही हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी लागू करा जाएगा और जनता से एक बारी फीडबैक जरूर दिया जाएगा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी सत्यता है या क्या उसमें और संशोधन करने की आपके अधिकारी जो कि कभी फोन नहीं को लेकर के अवैध खनन और ओवरलोड बड़ी समस्या तो कैसे रोकें? अवैध खनन का हो सड़कें कैसे? बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब ओवरलोडिंग होती है तो सबसे बड़ा नुकसान सड़क को ही होता है और अवैध खनन होती है तो राजस्व की हानि भी होती है। तो इसको आज अभी ला करके पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या पट्टे हैं, क्या अमाउंट के हैं, फिर उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पंचायतें भी एक हमारा एक अभिन्न अंग है और इनमें भी जो पेंडेंसी है उसको हम लोग जल्द से जल्द विस्तारित भी करेंगे। और इसमें मैं चाहूँगी कि आप लोगों का भी सहयोग हमारे साथ रहे कि आप लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न सूचनाएँ आपके पास रहती हैं, तो आप लोगों के माध्यम से भी हमें काफ़ी जानकारी है। तो पार्टी बंदी है हर पार्टी तैयार करके आपके पास किया तमाम चीजें करती है। तो ऐसा कोई मतलब होता है कि भर्ती वाला इनको कैसे ट्रेस आउट करेंगे या कुछ पकड़ में आ जाता है होता ही है ये कि चुनाव है तो दोनों ही साइड से आती है, तो उसको केस बाय केस लिया जाएगा। दोनों की कंप्लेंट होगी तो उसको फैक्ट बेसिस पे चेक करा जाएगा, जो सही होगा उसको करा जाएगा। ये सब बहुत सही बात है, तो इसको हम लोग एक एक करके टैकल करेंगे। तो अगला दिन एक बार यहाँ का कलेक्टेड देखते हैं,
कमेंट करना ज़्यादा सही है। ये अफवाहों के साथ